नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल इसका आज मॉडल टेस्ट 1 आपको डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन होने वाले हैं और तमाम क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन साथ साथ जिनके भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे आपको बताते हुए चलेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे उसका आप आंसर कॉमेंट में देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका कि डैश संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। इसके ऑप्शन है आपको राज्यसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके अपना सही आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। आपको पता होगा कि राज्यसभा जो है संसद का अंग है और सबसे उच्च सदन है। लेकिन आपको याद रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 368, इसमें एक प्रावधान है कि केवल संसद ही जो है संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित कर सकता है। लेकिन जो है इसमें आपको संसद दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। हालांकि इसका आंसर सही जो होगा वो आपको संसद होगा। संसद जो है संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आपके ऑप्शन में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, जो कि इसका सही आंसर नहीं होगा। इसके बाद है चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। याद रखना है लाला लाजपत राय, ये जो है असहयोग आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? काफी इजी क्वेश्चन है साथियों। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। आपको पता होना चाहिए एनी बेसेंट। और आपको बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों को स्वशासन की शिक्षा देने के लिए, सभी राष्ट्रवादियों को एक उद्देश्य के लिए एकजुट करने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत करने के लिए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो याद रखना है आपको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका सही आंसर। आगे बढ़े। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, डैश को नवाब बनाया गया। काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको बता दे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये 23 जून 1757 में हुआ था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसको मारने के बाद जो है मीर जाफर जो है नवाब बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन है। आगे बढ़े। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हुमायूं, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपको हुमायूं को शेरशाह सूरी ने दो युद्ध में पराजित किया था। एक चौसा का युद्ध जो आपको 1539 में हुआ था और दूसरा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था। और ये दूसरे मुगल सम्राट थे हुमायूं, और इसी को जो है शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। आपको पता होगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपको सासाराम में स्थित है। याद रखना है आपको। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़े हम लोग। पटना। पटना शहर का पूर्व नाम पूछा गया है, क्या है? तो पटना शहर का पूर्व नाम आपको पता ही होगा, इसका नाम है पाटलिपुत्र। याद रखेंगे पाटलिपुत्र। कहीं कहीं आपको पुष्पपुरी भी लिखा रहता है और कहीं कहीं आपको कुसुमपुर भी रहता है। तो याद रखना है पटना का पूर्व नाम जो है आपको पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। आगे चलते हैं। ओलंपिक्स में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा माइकल फेलेप्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है माइकल फेलेप्स ये आपको तैराक हैं और इन्होंने ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ सूची में जो है आपको सूचीबद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़े। डैश संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? कौन दे सकता है? रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्यसभा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राज्यसभा। याद रखना है अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के अधीन राज्यसभा द्वारा विधिवत पारित संकल्प के जरिए राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद कानून बना सकती है। तो याद रखना है राज्यसभा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़े हम लोग। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले की बात करें तो पहले आपको याद रखना है ऋषभ देव थे। याद रखना है ऋषभ देव। हिंदू महासभा के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। तो हिंदू महासभा की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? ये आपको 1914 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर में। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक में आपको याद रखना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम आता है, जिसका नाम है आपको मदन मोहन मालवीय। याद रखना है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितने परसेंट भाग जल से ढका हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इजी क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं, निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करें। कार्ली, नासिक, अजंता, नागार्जुन कोंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अजंता। याद रखना है अजंता। इसमें कुल गुफाओं की संख्या आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अजंता के अंदर कितनी गुफाएं हैं, तो याद रखना है आपको 29। याद रखना है 29। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताना है। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, संसदीय कार्य मंत्री। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ या वाराणसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सारनाथ। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और सेशन के खत्म होने के बाद इसे आप अपने दोस्तों या ग्रुप में शेयर भी कर दे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए सार्क में अभी कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 8 सदस्य देश है। याद रखना है 8। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। म्यांमार जो है इसका सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आपको एक ट्रिक भी है, एमबीबीएस पेन। एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन। एफ से आपका हो गया मालदीव, बी से हो गया आपको बांग्लादेश, और बी से आपको हो गया भूटान, एस से आपको याद रखना है क्या हो गया, एस से श्रीलंका हो गया, पी से आपका पाकिस्तान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, एन से आपका नेपाल हो गया। तो इन बातों को आपको याद रखना है। 8 सदस्य देश हैं, एमबीबीएस पेन इसका ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, आपको जीके गोखले और दादा भाई नौरोजी। तो आपको पता है बाल गंगाधर जो तिलक थे वो गरम दल के नेता थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को जो है वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का दूत भी कहा है। याद रखना है आपको बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 483 ईसा पूर्व वृहद बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको प्रथम बौद्ध संगीति थी, जिसका आयोजन आपको पता ही होगा राजगिरी में किया गया था। और यह सम्मेलन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। तो याद रखना है इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजगिरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन सा था? तो ये आपका था लोथल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता ही होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, बार बार आपने अगर सेट मारा होगा तो देखा होगा। तो ये होगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। आपको बता दें कुछ बात हम, कि ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखना है कर्नाटक से ये नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और उड़ीसा से गुजरती है। कर्नाटक से ये नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोदावरी नदी के बारे में आपको पता होगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसका जो उद्गम है आपको पता होगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियां से होती है। और इसकी जो सहायक नदी है उसमें आपको पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती तथा मंजीरा शामिल है। पेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजीरा जो है इसकी सहायक नदी है। कोयना इसकी सहायक नदी है। याद रखना है कोयना इसकी सहायक नदी नहीं है। कोयना किसकी सहायक नदी है ये भी आपको याद रखना है। कोयना जो है कृष्णा की सहायक नदी है। याद रखेंगे कृष्णा। तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? याद रखना है कुल कितने द्वीप हैं, तो इसकी संख्या आपको पता ही होगा 247 द्वीप हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपको पता ही होगा इसका गठन कहाँ हुआ था। इसकी जो स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, ये 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये आपको ढाका के नवाब आगा खान ने की थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए ढाका। अगला जो है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपको पता ही होगा कहाँ स्थित है, ये आपको दिल्ली में स्थित है। याद रखना है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे कहा जाता है। इसके अंदर जो है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है आपको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं, 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो थी वो कौन थी जो सुल्तान बनी? तो आपको पता ही होगा रजिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर आपको बता दे, ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यंग गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध कार्य है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1932 में जो है ये चित्रकार को बनाया गया था, तो याद रखना है आपको ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, डैश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको बताना है। बंगाल का जो विभाजन है वो आपको 19 जुलाई इसकी घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो 1905 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। कमेंट करके जल्दी बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्रह्मदेव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, टीन खनिज का भंडार किस राज्य में स्थित है? ये आपको पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 34 नंबर का, किसी राज्य के राज्यपाल को। इसको जो है आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है और इसे बिना महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, आपको याद रखना है, अपर्दन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, धामेक स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको पता ही होगा किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया था। याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है ये कहाँ स्थित है, ये आपको वाराणसी से 13 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। और इस स्तूप की नींव जो है आपको अशोक के समय रखी गई थी और इसका विस्तार जो है कुषाण काल में हुआ था। और ये जो बनकर पूर्णतः तैयार हुआ था ये आपको गुप्त काल में हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है, इसे जारी किया गया था 20 मार्च 2012 को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो आपको पता ही होगा गोपालगंज में है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? वो आपको मुंगेर में है, याद रखना है, मुंगेर में। अगला जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता है महात्मा गांधी की अगुवाई में ये आपको प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपको एम के गांधी, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करता है? याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता ही होगा, जब राष्ट्रपति भी नहीं रहे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो उसके कार्यों को जो संपन्न करेगा वो करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 40 का सी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी, आपको पता ही होगा, 1885 ईस्वी में। याद रखना है, 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे पहले ही आपको स्थापना के समय। और ये कहाँ हुआ था? ये आपको बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कब हुआ था? 28 दिसंबर को। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको झारखंड। बिरसा मुंडा के बारे में आपको कुछ बता दे, इसका जो जन्म है वो आपको 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है, 1875 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बिरसा मुंडा की ही जन्म तिथि पे जो है आपको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, आपको पता ही होगा, जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 15 नवंबर को, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर का आपको पूछ रहा है, तो कानपुर में आपको नाना साहेब ने किया था, याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। आगे है, गीतांजलि की रचना किसने की है? तो गीतांजलि की रचना आपको पता ही होगा किसने की है, ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है, याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आपको पता ही होगा 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को इस पुस्तक के लिए मिला था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी आपको पता ही होगा आइजोल है, ऑप्शन बी। आपको पता होगा बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है, उसमें आपको देश, राजधानी, मुद्रा, उसके बाद पुस्तक, इन सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसे ही फॉलो करें, तब ही आप इसमें रिजल्ट दे पाएंगे। एक तरफ से पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। इससे संबंधित हम टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, आपको बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए पेड ग्रुप चल रहा है। 51 रुपए के मासिक शुल्क से आप जुड़ सकते हैं, उसमें शानदार रिवीजन चलता है, 3 बुक को कवर कराया जाता है पेज बाय पेज।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? 46 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, तो ये आपको जयपुर को कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है, कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बिहार में है, और इसे ही बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है 48 का, ये आपको हो जाएगा 1977 में। दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पे एक समिति की नियुक्ति की गई थी। और पंचायती राज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बिहार एसएससी का, तो इसे जरूर पढ़ें, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम भी इस पे जल्द ही वीडियो भी लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन पृथ्वी का भाग है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल या एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एबीसी तीनों। तीनों ही आपको पता है, पृथ्वी की जो है बाह्य सतह को 4 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्रिकेट, याद रखना है क्रिकेट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 50 का सी। आगे बढ़ते हैं, अब साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 आपको पता ही होगा कि 50 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 25 आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादन किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हाइगेंस। कब किया था? 1678 ईस्वी में, याद रखना है, हाइगेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं इसे। भारत द्वारा प्रक्षिप्त उपग्रह पूछा गया है आपका कौन है? तो वो आपको पता ही होगा कौन है, आपको है आर्यभट्ट। ये आपको भारत का पहला जो है प्रक्षेपित उपग्रह है आर्यभट्ट। इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? इसका प्रक्षेपण आपको 19 अप्रैल, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 19 अप्रैल 1975 में जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अस्थायी चुंबक बनाने के हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होगा, इसमें जो है प्रयोग जो होता है वो आपको इस्पात होता है, ऑप्शन बी। बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। वाट बराबर पूछा गया है, क्या होता है? वोल्ट गुना डैश होता है, तो वाट बराबर आपको पता होगा वोल्ट गुना एम्पियर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आसमान नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण आपको पता ही होगा, प्रकाश का परिकिरण के कारण जो है आपको आसमान नीला दिखाई देता है, याद रखना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता ही होगा क्या बनता है, ये आपको बनता है, याद रखना है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको इसका फॉर्मूला भी पूछे तो याद रखना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो CaOH2 प्लस, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रवाहित किया जाता है तो ये बनता है CaCO3 प्लस H2O, ये आपको बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला जो क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्ड किया जाता है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, परिवर्तित वैद्युत प्रतिरोध के रूप में, परिवर्तित शब्द के रूप में, परिवर्तित आपको मोटाई के रूप में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर आपको 64 नंबर का हो जाएगा, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान चाल। अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलेगी तो उसकी वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति भी कहा जाता है, याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर आपको बता दें, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पारस्व प्रतिबिंब, याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, कितना होगा? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या आपको पता ही होगा कितना होगा, इसका सही आंसर आपको 67 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होगा, याद रखना है आपको। सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया 68 नंबर का, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता ही होगा एक भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 70 नंबर का, आपको बताना है। सिरका और बेकिंग सोडा की जब अभिक्रिया होती है तो इससे आपको बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है तांबा का शत्रु कौन है।
तो बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन आपको बताया नहीं जा रहा है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। लगातार हम आपको मॉडल सेट करवाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 71 नंबर का सही आंसर बताइए। 71 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन ए गंधक। गंधक जो है तांबा का शत्रु है, याद रखना है। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडीन में होता है, क्या होता है, याद रखना है आपको, क्या होता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पिरीडीन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है आपको। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपको नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियोन की खोज किसने की है। नियोन की खोज किसने की है आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिन डब्ल्यू ट्रेवर विलियम रामसे ने नियोन की खोज की है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं। ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एसिटिलीन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है आपका परमाणविक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको पूछा गया 78 नंबर का। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बता दें, द्रव्यमान संख्या 35 में से अगर आप परमाणविक संख्या 17 को घटाते हैं तो आपको एक क्लोरीन के परमाणु में कितने, आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन की संख्या है वो आपको मिल जाएगी। तो याद रखना है 35 में से अगर हम 17 को घटाते हैं तो क्या आता है आपको 18। तो 18 देखिए, 18 आपको न्यूट्रॉन की संख्या होगा, प्रोटॉन की संख्या नहीं, याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, क्या होगा। इसका सही आंसर आपको 79 नंबर का बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो 79 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। ये थे आपको टोटल 75 क्वेश्चन जो पूरी तरह से सिलेबस पे आधारित है। जरूर बताएं आपने कितना सही किया, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।